हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की साइंस में से चैप्टर नंबर 18 जो कि है वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, तो ये जिसमें भी लेवल 2 की साइंस आती है, जिसमें भी एनसीईआरटी है आती है 6, 7, 8 की, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ टर्म्स हैं, उनको याद रखना। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है कि हम पानी यूज करते हैं, है ना, अपने घरों में, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ क्या है, पानी। और उसको हम गंदा भी करते हैं। कैसे? लॉन्ड्रीज में से बर्तन धोते हैं और ये सारा पानी कहाँ चला जाता है? ड्रेन हो जाता है। ठीक है, सिंक से, शावर से, टॉयलेट से। और ये पानी क्या कहलाता है? इसे ही कहते हैं वेस्ट वाटर। तो वाटर क्या है? हमारी लाइफलाइन है। वाटर नहीं होगा तो लाइफ सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। हम दूसरे ग्रह पे भी देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहां पे पानी और हवा है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं कि हम पानी बाथिंग के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं और ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? क्लीन वाटर का यूज करते हैं। तो सीडीसी की एक रिपोर्ट है कि 790 मिलियन, जो कि पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 11% है, उनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो उन्हें क्या है, जो भी पानी अवेलेबल है वो उन्हें पीना पड़ता है और उससे वो हो जाते हैं बीमार। और आपने देखा होगा जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता तो वहाँ पे जो वीमेन हैं और गर्ल्स हैं उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी की तलाश में। चलो, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, तो ये पूछ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2005 में। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस आए कंजर्वेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? 2005 में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाटर डे और ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली थी उसने 2005 से लेके 2015 तक के पीरियड को क्या कहा? इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। 2005 से लेके 2015 तक इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। इसका मेन मकसद या एम ये था कि जो भी लोग हैं जिनको पानी का एक्सेस नहीं है उनका नंबर कम किया जाए। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी पहुंचाया जाए, क्लीन वाटर पहुंचाया जाए। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें से हम पॉल्यूटेंट हटाते हैं। ठीक है, क्यों हटाते हैं? ताकि जो पानी है उसको रीयूज किया जाए, या जो भी वाटर बॉडीज हैं जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, उसमें छोड़ने से पहले, उनमें पानी को छोड़ने से पहले उसको क्लीन करा जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। चलो, सीवेज है क्या? मल क्या है? तो सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर है जो कि हमारे घरों से जाता है, स्कूल से निकलता है, इंडस्ट्रीज में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, या जहाँ भी पानी यूज होता है वहाँ पे गंदा पानी भी निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, और वो भी पानी होता है सीवेज में, रेन वाटर भी होता है इसमें, क्योंकि वो भी क्या है, ड्रेन हो जाता है। ठीक है, सीवेज क्या होता है? बेसिकली लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें मेजोरिटी पोर्शन क्या है, पानी है और उसमें मिले कंटेमिनेंट है, मतलब दूषित पदार्थ हैं। सीवेज में और क्या होता है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि फीसिस होता है, मलमूत्र होता है ना, ऑयल होता है, एनिमल वेस्ट हो सकता है, डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं, और हमारे किचन में से क्या है, कई बार फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खाने के टुकड़े भी बह जाते हैं ड्रेन होके। इन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं एंड कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कौन से होते हैं सीवेज में? कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें होता है मलमूत्र, मतलब फीसिस एंड यूरिन होता है। कॉलीफॉर्म हमारे कॉलन में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, और ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीमारी कॉज करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी एंड कॉलरा। ठीक है, कॉलरा कौन करता है? विब्रियो कॉलरी। देन है वाटर फ्रेशन अप एंड इवेंटफुल जर्नी। तो बेसिकली क्या है, साफ पानी आता है, क्लीन वाटर आता है घरों में, है ना, सभी यूज करते हैं, वो पानी हो जाता है डर्टी। देन वो पाइपलाइन सिस्टम के जरिए कहाँ पहुंच जाता है? पॉइंट ऑफ डिस्पोजल पे पहुंच जाता है। ठीक है, पाइपलाइन हो सकती हैं छोटी एंड बड़ी, कनेक्टेड वाया सीवर्स। ठीक है, नाली। और ये क्या बनाती हैं? नालियां, सभी पाइपलाइन क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम को हिंदी में कहते हैं मल जल प्रणाली। और बेसिकली हर एक 50 से 60 मीटर दूर पे क्या होता है? मेन होल्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं? बेसिकली जंक्शन में होते हैं। और जहाँ पे भी चेंज होता है ना डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा डायरेक्शन में, यहाँ पे चेंज हो रहा डायरेक्शन में,
तो वहाँ पे होते हैं मेन होल्स। क्लियर है। चलो अब आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे कहते हैं WWTP। तो इसमें क्या है, सभी प्रोसेस होती हैं। फिजिकल तरीके से भी पानी को साफ किया जाता है, केमिकल तरीके भी यूज किए जाते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी यूज की जाती हैं। ठीक है, तो सभी मेथड यूज करके हम पानी को ट्रीट कर देते हैं। जब सीवेज आता है, सबसे पहले उसमें लगी होती है बार स्क्रीन। बार स्क्रीन से क्या है, जो भी बड़े मटेरियल है ना, जो भी बड़े कंटेमिनेट हैं, उनको रोक दिया जाता है। तो क्या है, लिक्विड पोर्शन ही आगे जाएगा। चलो अब ध्यान से सुनते जाना। चलो नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी पानी आ रहा है ना, उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी धूल है या मिट्टी है, जो भी ग्रिट है, वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे। सपोज कोई चीज़ बह रही है धीरे धीरे, तो मिट्टी नीचे एक्यूमुलेट होती रहती है और लिक्विड पोर्शन या सेमी सॉलिड पोर्शन आगे बढ़ता रहता है। चलो अब क्या है, पानी को अलाउ किया जाता है सेटल होने के लिए। बहुत बड़े टैंक्स होते हैं, आपने देखा होगा। अब क्या है, जो भी उसमें सॉलिड मटेरियल है ना, जैसे फीसिस है, जिसमें मल है, तो मल क्या होगा, सपोज एक बड़ा सा टैंक है, तो धीरे धीरे मल इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बाद में स्क्रैप कर लिया जाता है और इसको कहते हैं स्लज। ठीक है, अब क्या हो गया, स्लज हमने इकट्ठा कर लिया। स्टिल पानी में क्या है, ऑयल एंड ग्रीस है, क्योंकि ऑयल एंड ग्रीस ऊपर तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है, तो एक स्कीमर होता है। ठीक है, स्कीमर इसको कलेक्ट कर लेता है या साफ कर लेता है। अब पानी यहाँ पे कहलाता है क्लैरिफाइड वाटर। ये टर्म्स अच्छे से सुनते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होगी, अभी और है आगे। मतलब स्लज जो हमने इकट्ठा किया था, स्लज को क्या है, सेपरेट टैंक में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे वो डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एरोबिक बैक्टीरिया। तो कौन सा स्टेप किसके द्वारा किया जा रहा है, इसके ध्यान रखना। पूछ सकता है आपसे कि बायोगैस, स्लज के जरिए बायोगैस बनती है, तो उसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन से होते हैं, एन एरोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बायोगैस बना देते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी बना देते हैं। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या बना देते हैं, बायोगैस या मीथेन बना देते हैं। क्लियर है। चलो देन है नेक्स्ट है, अब जो भी हमारे पास क्लैरिफाइड वाटर इकट्ठा हुआ था ना, तो उसमें एयर को पंप किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमें एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ानी है। एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए बहुत सारी ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। और जो भी हमारे क्लैरिफाइड वाटर में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट में हो सकता है ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, और जो भी अदर अनवांटेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज यहाँ पे क्या है, क्लैरिफाइड वाटर है, बैक्टीरिया ने सब कुछ कंज्यूम कर लिया। अब बैक्टीरिया क्या है, कुछ देर बाद छोड़ने के बाद क्या होगा, एक्टिवेटेड स्लर नीचे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से साफ पानी को हम फिर से कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, जो भी बैक्टीरिया थे वो सेटल डाउन हो जाएंगे स्टेप पे। क्लियर है। देन एक्टिवेटेड स्लज में भी क्या है, उसमें भी 97% क्या है, वाटर है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अब क्या होगा, जो भी इसमें पानी है उसको सैंड ड्राइंग बेड पे कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो एक्टिवेटेड स्लज रह गया फिर से उसको सुखा लिया जाता है और एज ए मैन्योर यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, दो तरह के स्लज बनते हैं। ठीक है, एक तो जो सॉलिड स्लज था, और बाद में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के बाद जो एक्टिवेटेड स्लज बचा। चलो अब पानी अच्छे से साफ हो गया, ये वेस्ट है एक्चुअली। ठीक है, और सस्पेंडेड मटेरियल भी बहुत कम है। अब क्या होगा, पानी को हम आसानी से समुद्र में या ओशियंस में या रिवर में या ग्राउंड वाटर में इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, जहाँ क्या होगा, नेचर अपने आप उसे क्लीन कर देगा विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लांट, है ना। ओशियन से वो अपने आप ही इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, बारिश होने लगेगी, वही कंप्लीट वाटर साइकिल। प्लांट्स भी क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे और ट्रांसपिरेशन कर देंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, पानी में क्लोरीन ऐड कर दिया जाता है और ओजोन कर दिया जाता है बिफोर रिलीजिंग इट टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलो अब क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे भी सीवेज पॉन्ड्स होती है ना, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वहाँ पे यूकालिप्टस, या हिंदी में जिसे कहते हैं सफ़ेदे, सफ़ेदे के पेड़ होते हैं। तो सफ़ेदे का ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो पानी को ट्रांसपीरेट कर देता है। तो अब क्या होगा, जो भी बहुत ज़्यादा पानी है, जो भी ग्राउंड वाटर लेवल में डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो सरप्लस वाटर को यूज कर लेगा और उसको ट्रांसपीरेट कर देगा। ठीक है,
इसलिए जहाँ पे भी ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, जहाँ भी वाटर टैंक होते हैं बहुत बड़े बड़े, या नहर के किनारे भी साइड्स में, यूकालिप्टस के ट्री आपने देखे ही होंगे। यूकालिप्टस होता है सफ़ेदे, और इसीलिए जो सफ़ेदे के ट्री हैं, यूकालिप्टस है, उसको खेतों में नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल वाटर को कम कर देता है। आई होप क्लियर है, अच्छे से समझ गए होगे आप। देन है बिकम एन एक्टिव सिटीजन। क्या है, हम वेस्ट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है जो ड्रेन्स होती हैं वो ओपन होती हैं या चौक हो जाती हैं, तो स्टिंग करने लगती हैं, और बहुत सी बीमारियों का कारण भी है, जैसे मलेरिया, फूड पॉइजनिंग वगैरह। कैसे होती है? गंदे पानी से ही होती है, और मच्छर उसमें अपने लार्वा दे सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, अनहाइजीनिक है ये। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए एक्टिव सिटीजन या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? जब भी हम कोई ओपन ड्रेन देखें तो हमें तुरंत एमसीडी को या ग्राम पंचायत को बताना चाहिए। चलो देन है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। तो ड्रेन में कुछ भी फेंकने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ड्रेन में फेंकना चाहिए या क्या नहीं। तो बेसिकली क्या है, जो भी कुकिंग ऑयल है इन फैट्स है, उसको ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं ड्रेनेज को, सिस्टम को। और फैट क्या करता है, जो भी फैट होता है हमारे खाने में, वो सॉइल पोर्स को बंद कर देता है। ठीक है, तो पानी क्या है, अच्छे से ग्राउंड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए हमेशा ऑयल को डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। ठीक है, और क्या है, केमिकल जो कि होती हैं, पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड्स, मेडिसिन, मोटर ऑयल, ये सभी क्या कर सकती हैं, ये जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देती है। ठीक है, तो हमें पता है माइक्रोब क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी कंज्यूम करता है। तो अगर माइक्रोब्स मर जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो प्यूरिफिकेशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, और वो स्टिंग करने लगेगी जो भी ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, टी लीव्स, चाय की पत्ती, सॉलिड फूड रिमेन, सॉफ्ट टॉयज, सैनिटरी टावल्स, ये कभी भी ड्रेन में नहीं फेंकनी चाहिए, ये हमें डस्टबिन में ही फेंकनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पाइप को चोक कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी और बैक्टीरिया उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा। चलो देन आता है सैनिटेशन एंड डिजीज। तो पुअर सैनिटेशन क्या है? तो पुअर सैनिटेशन एंड वाटर कंटेमिनेशन से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारी कंट्री में क्या था, गाँव में या शहरों में भी जो आउटर इलाके थे, वहाँ पे खुले में शौच करते थे या ओपन में डिफिकेट करते थे। ठीक, और क्या था, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है, मक्खी उस पर बैठती है और वो जाके बीमारी कॉज कर देती है। ठीक है, तो इसलिए भी क्या है, आजकल गांव में भी टॉयलेट बन गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। वाटर पॉल्यूशन क्या है, सरफेस वाटर के लिए भी बुरा है और ग्राउंड वाटर के लिए भी बुरा है। ठीक है, सैनिटेशन का ध्यान इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि गंदे पानी से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है आउटर कवरिंग की। ठीक है, मैनिंग्स की। तो इसलिए पानी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी ड्यूटी बनती है एज ए एक्टिव सिटीजन की हमें प्रॉपर सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सभी काम करने चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर था बच्चों के लिए भी, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको याद रखना आप लोग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।